अंतर्गत दांतड़ा धाम अंतर्गत मोटी पीठ के राम गोपालाचार्य मंचस्थ सभाध्यक्ष जी को नमन करते हैं और जितने भी संत महापुरुष यहाँ विराजमान हैं उन सभी को मेरा हार्दिक नमन। सम्मुख विराजमान राम सभा को मेरा नमन। आज का दिन बड़ा पावन दिन है, जैसा कि संतों ने बताया है, गीता जयंती। मैं सबसे पहले तो इस ग्राम वासियों को नमन करता हूँ कि दाता दयाल की कृपा से इस गांव में, रूपपुरा गांव को, एक कुरुक्षेत्र वो था जहां पर भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई अर्जुन को, और अर्जुन का कल्याण हो गया, पांडवों का कल्याण हो गया, हजारों सहस्त्र लोगों का कल्याण हो गया, आज करोड़ों अरबों लोगों का कल्याण हो गया। और एक आज कृष्ण अनंत रूप में आज हमारे सामने विराजमान है, मंचों पे मंचस्थ विराजमान है संत समाज, जो ज्ञान की धारा बहाएंगे। आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने अभिजीत के अंदर कृष्ण चंद्र भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाकर यह संदेश दिया कि ईश्वर से मिलन, अभी संत महापुरुष आपको अलग अलग अपनी अमृतमय वाणी के द्वारा समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो गीता सुनाई है अर्जुन को, आज 4 वेद है, उपनिषद है, शास्त्र है, पुराण है, इतने सारे जो साहित्य है हमारा सनातन धर्म का, वेदों में ज्ञान कूट कूट के भरा है, उपनिषदों में ज्ञान कूट कूट के भरा है, शास्त्रों में ज्ञान कूट कूट के भरा है, लेकिन परमपिता परमात्मा कृष्ण चंद्र की मेहरबानी देखिए कि अर्जुन को जो गीता सुनाई है, एक गीता के अंदर इन सभी को मत कर मक्खन बनाकर उसको तपाकर और घी बना दिया, जो अनंत काल से चला आ रहा और पृथ्वी के अनंत समय तक ये चलता रहेगा। गीता एक वो ग्रंथ है हमारे सनातन धर्म का, जो चाहे इस देश में जाइए आप या विदेशों में जाइए, आज तक जितना विवेचन गीता के ऊपर हुआ है उतना शायद किसी शास्त्र के ऊपर नहीं हुआ। कई लोगों ने, एक इंग्लैंड से एनी बिसेंट लेडी आई थी, यहाँ भारत आई थी, उन्होंने ये कहा कि मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण ईश्वर है। एनी बिसेंट के शब्द थे कि मैं कैसे स्वीकार कर लूं। लोग ये कहते हैं, इंडिया के लोग, भारत के लोग ये कहते हैं कि कृष्ण जो द्वापर में हुए थे, अर्जुन को गीता सुनाई थी, वो ईश्वर है। क्योंकि सब सर्वत्र सबको विदित है कि चाहे धर्म पंजाबी हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, हम ईश्वर के बंदे हैं। चाहे मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, या फारसी या और कोई धर्म हो, लेकिन डंके की चोट पर कृष्ण ने कहा अर्जुन को द्वापर में कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ। और उस कृष्ण चंद्र की मेहरबानी देखो कि गीता जैसे शास्त्र के अंदर जितने भी योग है हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, वो सभी योगों को इकट्ठा करके उसमें भर दिया। समझना मानव का धर्म है, चाहे हठ योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, सांख्य योग हो, विषाद योग हो, कोई सा भी योग हो, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं गीता का अध्ययन करके, गीता को मार्मिक तौर पर उसका अध्ययन करके अपने सदगुरु की शरण में जाकर। क्योंकि परमपिता परमात्मा की अगर अनुभूति करनी है तो ये मेरा अनुभव है कि गीता को पढ़ लीजिए। सिर्फ पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता, उसकी अनुभूति होनी चाहिए, जो कि ये महापुरुष करवाते हैं, मंचस्थ जो है संत महापुरुष।
तो उसी गीता का के आधार पर एक गीता का एक योग है, क्योंकि योग का मतलब होता है जुड़ना। हम तो संत लोग अभी हमारे को बताएंगे हम तो स्वयं ईश्वर हैं, वेदों में लिखा आम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि, लेकिन कैसे स्वीकार कर ले, स्वीकार करने का तरीका संत बताते हैं, हमारे सतगुरु बताते हैं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया वो सतगुरु मिले दलाल। अगर सतगुरु की शरण में जाओ तो वो निश्चित तौर पर योग की प्रक्रिया हमारे को बताते थे। हम अलग अलग अभी जो मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, वो एक ही स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। तो इसी क्रम के अंदर में एक योग बताता है कि गीता का एक कुछ शब्द आपको बताता हूं जिसका नाम है सांख्य। ईश्वर कितना दयालु है कि उस ईश्वर को किसी भी तरीके से अनुभूति हो सकती है। हम ये अगर कह दें कि परमात्मा अलग है, मैं अलग हूं, तो ये तो एक द्वैत भाव हो गया। संत हमें द्वैत भाव की शिक्षा कभी नहीं देते। तो जितना भी इस महान ग्रंथ के अंदर जो योग की प्रक्रियाएं बताई है, मैं समझता हूं कि एक सभी योगों की अगर परिणति कीजिए, आप अनुसरण कीजिए, तो शायद अगर शतायु भी इंसान हो ना, तो एक गीता जैसे छोटा नजर से लग सकता है छोटा शास्त्र, लेकिन वो एक योग काफी है। और उसी योग की एक कड़ी में सांख्य आपको बताता हूँ, आपके समर्पित करता हूँ। संतों के आदेशानुसार हठ योग से तात्पर्य होता है शरीर के साथ जबरदस्ती करके और परमपिता परमात्मा की अनुभूति करना। ज्ञान योग का मतलब होता है ज्ञान के द्वारा शास्त्रों का अध्ययन करके सतगुरु की शरण जाके परमपिता परमात्मा की अनुभूति करना। ध्यान योग होता है जो ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा परमपिता परमात्मा इस आत्मा की अनुभूति करना, क्योंकि आत्मा है वही परमात्मा है। लेकिन सांख्य योग ये बताता है ये सभी उसी के गीता रूपी महासागर की बूंदे हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। इसी के अंतर्गत एक आता है सांख्य योग। सांख्य से तात्पर्य होता है संख्या के आधार पर परमपिता परमात्मा की अनुभूति करना। परमात्मा से मिला कभी नहीं जाता, परमात्मा को ढूंढा कभी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अगर ढूंढने का विषय होता है तो ढूंढने वाला अलग होता है और जिसको ढूंढ रहे हो वो अलग होता है। ये तो द्वैत हो गया, यानी परमात्मा अलग हो गया और आत्मा अलग, हम लोग अलग हो गए। इसलिए जो सांख्य है, सांख्य योग ये बताता है कि संख्या के आधार पर आप परमपिता परमात्मा की अनुभूति कैसे कर सकते हैं। और ये बड़ा सरल विषय है, आम जन इसका अनुसरण करके लाभ उठा सकते हैं। तो किसी भी चीज को दर्शन करने के लिए, किसी भी चीज की अनुभूति करने के लिए सबसे पहले तो अपने प्लेटफॉर्म को देखिए, आप कहाँ से उसकी अनुभूति करनी है आपको। आप हम लोगों को अनुभूति करनी है हमारी कैजुअल बॉडी से, हमारा जो ये स्थूल शरीर है इससे। शरीर की अलग अलग प्रक्रियाएं, अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले तो इसी शरीर से, क्योंकि कहीं हम मंदिर भी जाएंगे तो ये शरीर तो जाएगा मंदिर में, तो इस शरीर के अंदर भगवान कृष्ण चंद्र ने सांख्य के द्वारा क्या बताया, बड़ा अद्भुत विषय है, बड़ा मार्मिक विषय है। मेरे को समय थोड़ा 15-20 मिनट का है मेरे पास, लेकिन ये बड़ा लंबा चौड़ा विषय है। भौतिक शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। हम सुनते तो है, वर्षों से सत्संग सुनते आ रहे हैं कि आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी से ये शरीर बना, लेकिन कैसे बना सुन लेते हैं हम। कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। कहते तो है, सुन भी लेते हैं हम। अभी थोड़ी देर सुन के 4, 4:30, 5 बजे आरती होगी, हम घर चले जाते हैं। लेकिन वो संतों की वाणी की मधुरता हमारे कानों में रहती है, हमारे शरीर के द्वारा हम सुनते हैं।
लेकिन उसकी अनुभूति अति आवश्यक है। तो 5 तत्वों से जो ये कैजुअल बॉडी बनी है, इसके अंदर हार्ड मास चाम का ये जो शरीर हमारे को दिख रहा है, इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है। पवन, 10 प्राणवायु, चक्र, 3 करोड़ नाड़ियां, जिसमें 72,000 मुख्य है। यूं तो 60 करोड़ सिर्फ दिमाग के अंदर है। तो अभी संतलोक परापश्यंती का जब विषय आएगा तो आपको इड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में जो आपको चर्चा करके बताएंगे कि किस प्रकार से सुषुप्त अवस्था में होकर सुषुम्ना के द्वारा परमपिता परमात्मा की अनुभूति की जा सकती है। मैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश आपको डालता हूँ कि जो 3 करोड़ नाड़ियां हैं, हम सत्संग में अधिकतर 72,000 नाड़ियां सुनते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ाई ही इसी की करी है। तो 3 करोड़ नाड़ियां तो आपके शरीर के अंदर है, और 60 करोड़ शरीर का मतलब कंठ के नीचे, और 60 लाख इसमें दिमाग के अंदर है, जिसको आप भौतिक रूप से प्रभु का मंदिर कह सकते हो, क्योंकि हम तिलक यही लगाते हैं। तो 3 करोड़ नाड़ियों में से 72,000 ही नाड़ियों की काउंटिंग होती है, गिनती होती है। अब 72,000 नाड़ियों में 10 नाड़ियां प्रमुख होती है, जो हमारे ऑर्गन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। किसी का काम कुछ है, किसी का काम कुछ है। 10 नाड़ियों में जो प्रमुख 10 नाड़ियां, उनमें 3 नाड़ियां अति विशिष्ट है, जिसका नाम है इड़ा पिंगला और सुषुम्ना। अब 10 नाड़ियों में से अगर 3 नाड़ी निकाल दी जाए तो शेष बची 7 नाड़ी। 7 नाड़ियां अगर आपकी बंद हो जाती है, पहले तो ये देखिए कि 72,000 नाड़ियों में से अगर कोई नाड़ी बंद हो जाती है 10 को छोड़कर, तो आप माइनर डिसेबिलिटी हो जाएगी, थोड़ी बहुत अस्वस्थता हो जाएगी शरीर के अंदर, बाल तोड़ हो गया, ये हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, वो गया, लेकिन कोई मेजर बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा थोड़ा और गहराई में उतरिए तो 10 नाड़ियों में 3 नाड़ियां अगर निकाल दी जाए और 7 नाड़ी जो बची है, उन 7 नाड़ियां अगर बंद हो गई, सज्जनों मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरा शास्त्र है, आप ले सकते हो, मैं जाऊंगा, मेरी गाड़ी में पड़ा, मैंने इसी के अंदर आचार्य किया है। क्योंकि ये बारीकी से मंथन करके शरीर का अंदर रेई चलाकर मंथन करने की जो विधि है वो है सांख्य योग। इन 7 नाड़ियां अगर आपकी बंद हो जाएगी तो आपके पाइल्स हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, टीबी हो जाएगी, या और कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, लेकिन इंसान मरेगा नहीं। इनके अलावा जो 3 नाड़ियां बताई मैंने, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, जिसका विषय अभी संत लोग अपनी वाणियों के द्वारा आपको बताएंगे। इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी परमपिता परमात्मा ने हमारे, क्योंकि मानव जीवन में जीवन मिला है तो दैनिक जीवन के लिए प्रदान करी है, और उस ईश्वर की कण कण में विराजमान ईश्वर की लीला देखिए कितना दयालु है वो, कि खुद से संपर्क करने की, खुद से अनुभव करने की एक नाड़ी दी है, जिसका नाम है सुषुम्ना। माताएं बहने जहाँ तिलक लगा, जहाँ मांग भरती है इधर बीच में, आजकल तो पढ़ने वाली लड़कियां जो साइड में भर लेती है, लेकिन बीच में मांग भरी जाती है, वो सुषुम्ना का हिस्सा है। पंडित जन जो तिलक लगाते हैं, संत महात्मा तिलक लगाकर बैठे, अभी आप लोगों ने तिलक करा, वो स्थान आज्ञा का है, इसके ऊपर सहस्रार होता है, क्योंकि मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, आम इंसान की दौड़ यहीं तक होती है। आप एक देश से दूसरे देश में जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में घूम जाइए, लेकिन विदेश चाहे छोटा सा ही हो, वहां जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पासपोर्ट चाहिए आपको, पासपोर्ट वो, वीजा वो, जो सतगुरु आपके कान में डालते हैं,
शब्द रूपी वीजा और उसके बाद ऊपर वाले हिस्से में जाना हो, तब उसकी परमपिता परमात्मा की अनुभूति होती है। तो हम बात करते हैं सुषुम्ना की, क्योंकि दो नाड़ी पे ज्यादा फोकस करना कोई अति आवश्यक नहीं समझता हूँ, दैनिक दिनचर्या की चीजें हैं। हमने मानव रूप में लिया है तो सारे काम जो अच्छे बुरे जितने भी काम करने कर्म करने वो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के द्वारा संचालित होते हैं और उसी के द्वारा क्रियान्वित भी होते हैं। हमारे को लाभ हानि भी इन्हीं के द्वारा उसकी लाभ हानि की स्वीकारोक्ति होती है। अंग्रेजी का आर्ट ऐसे होता है, इस प्रकार से आर्ट, अगर उस आर्ट को आड़ा पटक दो ऐसे इस प्रकार से, तो आपने देखा होगा 3 छेद दिख रहे हैं मेरे, ये 3 छेद दिख रहे हैं, एक ये 2 और बीच में छोटा सा इधर बीच में छोटा सा। अंग्रेजी के आर्ट को अगर आड़ा पटक दिया जाए और उसके ऊपर आठ 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 बहुत सारे आर्ट रख दिए जाए, इसी प्रकार से हमारी रीढ़ की हड्डी का निर्माण है। आप अगर किसी के फिनल में जाते हो तो आपने देखा होगा जब उसको जलाते हैं मुर्दे को, तो उल्टे आर्ट की तरह ये है। तो बीच वाला जो हिस्सा है, जो बीच वाला छेद दिख रहा है बहुत बारीक हिस्सा, ये वाला ये सुषुम्ना का हिस्सा है, ये चंद्र का हिस्सा है, ये सूर्य का हिस्सा है, यानी ये ईड़ा नाड़ी का हिस्सा है, ये पिंगला नाड़ी का हिस्सा है। नंगे बदन होकर कांच के सामने आप खड़े हो जाइए। मेरे गुरुदेव कहते थे स्वामी मानाराम जी महाराज के, बेटा मैं कहता हूँ जो सत्य बात है, लेकिन अंतिम सत्य जब है जब आप स्वीकार करोगे उस बात को, क्योंकि मन मस्तक माने नहीं जब तक अचानक आए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताई, ये मन आसानी से मानता नहीं है। इसलिए जब आप स्वीकारोक्ति कर लोगे, आपका मन कर लेगा तो आपको मानना ही पड़ेगा। आप नंगे बदन होके कांच के सामने खड़े होइए और अपने ही बदन को देखिए। आपका इस मांग से इतर वाला जो बॉडी के जो जितने भी ऑर्गन हैं वो कमजोर मिलेंगे आपको, और इस तिलक से इससे इधर वाले जो हिस्से में जितने भी ऑर्गन है हमारे बॉडी के, जितने भी शरीर के अंग है वो ताकतवर मिलेंगे। कैसे? आप जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं कि आप दाहिना हाथ की किसी के मारिए फुटबॉल वॉलीबॉल के, या बायां हाथ के मारिए, बायां हाथ की कम लगेगी, इसकी ज्यादा लगेगी, इस पैर की ज्यादा लगेगी, इसकी कम लगेगी, इस आंख का विजन ज्यादा है, इस आंख का विजन कम है, इसकी श्रवण शक्ति ज्यादा है, इसकी श्रवण शक्ति कम है। ये माइंड कमजोर है, इसको लेफ्ट माइंड बोलते हैं, इसको राइट माइंड बोलते हैं, जिसमें मांग निकाली जाती है, माताएं बहनें मांग निकालती है, उसको मिडिल माइंड बोलते हैं। सबसे पहले अभी स्वामी श्री भगवान दास जी महाराज ने भी मंगलाचरण करे थे, तो मंगलाचरण में गणेश जी को मनाया जाता है सर्वप्रथम। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जब सांख्य की शुरुआत करते हैं, हम किसी की कनेक्टिविटी की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो सबसे पहले गणेश हम नीचे वाले को मानते हैं मूल आधार, जिसको बोलते हैं मूल आधार, और वहीं का निवास गणेश है। इसीलिए हम सत्संग में भी गणेश की आराधना करते हैं, और इस सत्संग की भी आराधना करेंगे ना, इंटीरियर जर्नी की भी अगर आप प्रयास करोगे तो आपको गणेश की आराधना करनी पड़ेगी। आराधना का मतलब उसकी पूजा नहीं, इसकी शुरुआत। हम अगर गुरुमुखी नहीं है मान लीजिए, तो भी हम 2 4 5 स्टेट की तो जर्नी कर ही सकते हैं, नूल आधार से लेके ऊपर तक की, आज्ञा तक की। लेकिन अगर गुरुमुखी है आप, गुरु महाराज ने आपको वीजा दिया है, पासपोर्ट दिया है कान के द्वारा शब्दों का, तो आप फिर उस परमपिता परमात्मा से मिलना अति कठिन नहीं है, उसकी अनुभूति करना इतना कठिन नहीं है, मिलना नहीं, अनुभूति करना। आप ईश्वर है या नहीं है, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये हो जाता है हमारे सामने। कई लोग सोचते हैं कि तो बाबा जी लोग बोल के चले जाते हैं भगवान एक नहीं, ईश्वर एक नहीं। सबसे बड़ी बात हो कि भगवान का सब्जेक्ट अलग है, जो पंच निर्मित, ये खुद भगवान है बेटे, जो 5 तत्वों से जो निर्मित है, निर्माण हुआ जिसका आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, वो भगवान है। भगवान में 5 तत्व होते हैं। इस धरती पे अगर राम को आना है, कृष्ण को आना है, तो उसको भी पंचभूतों में ही आना होगा। इसीलिए जो इस धरती पे आएगा, प्रकृति पे अवतरण होगा, उसको तो पंचभूत में आना होगा।
वो निमित्त अवतार होते हैं और ये नित्य अवतार है जो संत लोग बैठे हैं। तो संत लोग हमें सत्संग के माध्यम से यही बार बार हमारे को सुनाते हैं, हमारे कानों में डालते हैं कि किस प्रकार से उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति की जाए। क्योंकि मनुष्य जीवन में अगर ईश्वर की अनुभूति नहीं करी, परमपिता परमात्मा की अनुभूति नहीं करी, तो फिर जीना ही बेकार है। क्योंकि इस जीवन के अलावा चाहे आप अच्छे कर्म करें, आप देवता बन गए तो देवताओं को भी मुश्किल है, देवता भी ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकते। रामचरितमानस में लिखा, देव दुर्लभ मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। देवताओं को दुर्लभ है, देवता विलासिता का जीवन जी सकते हैं, बड़े ऐशो आराम कर सकते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा उनको डर लगे कोई राक्षस आ जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश इनके पास भागते हैं, लेकिन ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकते। तो ये पावन जीवन मिला हमारे को सज्जनों, क्यों नहीं सदगुरु या संतों की कृपा से, जो संत लोग विराजमान है, हमारे सदगुरु विराजमान है, उनकी कृपा दृष्टि से इस जीवन को पावन बना लिया जाए। और मैं तो सबसे बड़ा इस गांव को धन्य मानता हूं कि हमारे मेरे दादा गुरु स्वामी ओम प्रकाश जी महाराज दाता दयाल ने इस गीता जयंती के पावन पर्व वाणी को विराम देता हूं। बोलो राम श्री राम।